बीहड़ का आखिरी दस्यु के नाम से खूंखार कुख्यात जगन गुर्जर अजमेर की जेल में मारा गया। राजस्थान की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल दिन के 11 बजे से 3 बजे का वक्त था जब जेल के नियमों के अनुसार सभी कैदी अपनी अपनी बैरकों में बंद थे। तभी एक स्पेशल बैरक के भीतर से कुछ हिंसक आवाजें आती हैं। जब ड्यूटी पे तैनात गार्ड गश्त लगाते हुए उस कालकोठरी का दरवाजा खोलते हैं तो अंदर का नजारा देखकर पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। फर्श पर खून से लथपथ एक लाश पड़ी थी और पास ही खड़ा था उसी बैरक का दूसरा हार्डकोर कैदी विष्णु, जो भरतपुर के बहुचर्चित कुलदीप जगीना हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। आपको याद होगा रोडवेज बस पे ताबड़तोड़ फायरिंग। और ये फर्श पे पड़ी लाश किसी आम कैदी की नहीं थी, वो लाश थी चंबल के उस खूंखार डकैत की जिसने 28 सालों में 3 राज्यों की पुलिस को छकाए रखा। इन्हीं 3 राज्य, भारत के 3 सबसे बड़े राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की पुलिस कभी उसको सीधी मुठभेड़ में एनकाउंटर नहीं कर पाई। वो नाम जिसने कभी राजस्थान के मुख्यमंत्री के महल को बम से उड़ाने की धमकी दी, वो नाम जिससे खौफ खाते हुए सालों तक बीहड़ में मुनादी के साथ डोलियां नहीं उठती थी, कुख्यात डकैत जगन गुर्जर पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो अजमेर जेल की इन कंक्रीट की दीवारों के बीच जिस खौफ का खूनी अंत हुआ उसकी शुरुआत चंबल के बीहड़ों की धूल से हुई थी। आखिर एक सीधा साधा दूध बेचने वाला लड़का 3 राज्यों में खौफ का पर्याय कैसे बन गया? कैसे उसने बार बार न्याय व्यवस्था को चकमा दिया और एक आधुनिक संगठित अपराध का हिस्सा बना? तो फ्लैशबैक में चलते हैं। तो भारतीय अपराध और बीहड़ों के इतिहास में जब भी चंबल और धौलपुर के डांग इलाके का जिक्र आता है तो जहन में बागियों और पुलिस के बीच खूनी संघर्ष की तस्वीरें अनायास उभरती हैं। माधो सिंह, फूलन देवी, पान सिंह तोमर और निर्भय सिंह गुर्जर, ये वो नाम हैं जिन्होंने दशकों तक सत्ता को सीधी चुनौती दी। लेकिन इस कुख्यात वंशावली में एक नाम ऐसा भी था जिसने पारंपरिक डकैती को मॉडर्न एक्सटॉर्शन, डिजिटल खौफ और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ जोड़ा। यह नाम था जगन गुर्जर। और अगर बात करें कि कैसे उसने न्याय व्यवस्था की खामियों का फायदा उठाया और कैसे 29 जून 2026 को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में उसका खूनी अंत हुआ, तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति कुख्यात अपराधी रातों रात नहीं बनता। जगन गुर्जर की कहानी भी एक सामाजिक अन्याय और अपमान से शुरू होती है। धौलपुर जिले में बसई डांग थाना क्षेत्र में भभूतिपुरा, जिसे भूतपुरा भी कहते हैं, उस गांव में जगन का जन्म होता है एक बेहद साधारण गुर्जर परिवार में। 4 भाइयों में पान सिंह, पप्पू, लाल सिंह और खुद जगन। और इनमें सबसे बड़ा जगन था। जगन दूध बेचता था। उसके पिता शिवचरण गुर्जर गांव के बाबू महाराज मंदिर में पूजा पाठ करते थे, जिसके कारण पूरे गांव में खासा सम्मान था शिवचरण गुर्जर का। लेकिन साल 1994 जब जगन सिर्फ 20 साल का था, मंदिर में प्रसाद बांटने को लेकर कमेटी के सदस्यों में विवाद हो गया। गांव के कुछ दबंगों ने जगन के पिता को सरेआम बुरी तरह अपमानित कर दिया। और ग्रामीण समाज में सम्मान जान से प्यारा होता है। अपने पिता का यह तिरस्कार जगन सह नहीं पाया। पुलिस या पंचायत के पास जाने की बजाय उसने खुद न्याय करने की ठानी। उसने मंदिर कमेटी के सदस्यों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया और फिर पुलिस से बचने के लिए वह हमेशा के लिए गांव छोड़कर चला जाता है और चंबल के बीहड़ों में कूद जाता है। तो बीहड़ में आकर जगन तत्कालीन कुख्यात डकैत मोहन गुर्जर के गैंग में शामिल होता है। लेकिन तभी एक और खौफनाक घटना जगन के परिवार में घटती है। 1994 में ही खनपुरा में रहने वाले जगन के सगे जीजा की जमीनी विवाद में निर्मम हत्या कर दी गई। भूमि संबंधी विवाद था और उसमें जिस व्यक्ति की हत्या हुई वो जगन गुर्जर का जीजा था। अब जगन ने इसकी खोजबीन की, इन्वेस्टिगेशन की, तो पता चला कि जगन की जीजा के हत्यारे कोई और नहीं बल्कि
जिस गैंग में वह पनाह लिए हुए था सरदार मोहन गुर्जर की, उसके करीबी रिश्तेदार ही इस हत्या के पीछे थे। अब यदि आम कोई साधारण व्यक्ति होता तो सीधा उसका खून खोलता, लेकिन यहां पता चलता है कि जगन कितना शातिर था। उसने तुरंत बगावत नहीं की। पूरे 5 साल तक वह खून का घूंट पीकर मोहन गुर्जर के साथ ही लूटपाट करता रहा, हथियार चलाना सीखता रहा और सही मौके का इंतजार करता रहा। अंततः 1999 में जगन का सब्र टूटता है। उसने एक सुनियोजित साजिश रची और अपने जीजा की मौत का बदला लेते हुए अपने ही सरदार मोहन गुर्जर को मौत के घाट उतार दिया। अब बीहड़ का नया सरदार जगन गुर्जर था। सरदार बनते ही जगन ने बीहड़ में एक पारिवारिक क्रिमिनल सिंडिकेट बनाया। अपने तीनों सगे भाइयों पान सिंह गुर्जर, पप्पू सिंह गुर्जर और लाल सिंह गुर्जर और अपनी पत्नी ममता गुर्जर को भी बीहड़ में बुलाकर गैंग में शामिल कर लिया। उसकी गैंग में 25 से ज्यादा सदस्य हो गए। और अगर हम इसकी गैंग के मुख्य सदस्यों की बात करें तो पान सिंह इसका सगा भाई और गैंग का मुख्य शूटर था। यह उस पान सिंह तोमर से अलग है जो कभी फिल्म आपने देखी होगी। और पान सिंह बाद में आजीवन कारावास की सजा पाता है और अजमेर जेल में बंद हुआ। पप्पू गुर्जर और लाल सिंह हत्या और अपहरण में शामिल रहे और उसकी दूसरी पत्नी ममता गुर्जर भी गैंग का हिस्सा रही और 2017 में धौलपुर से वे विधायक का उपचुनाव भी लड़ी। वोट उंगलियों पे गिनने लायक 120 के आसपास ही आए थे। लेकिन इन सब में एक दिलचस्प नाम है कोमेश गुर्जर का, दस्यु सुंदरी कोमेश गुर्जर। अगर आपको इंटरेस्ट है चंबल की कहानियों में, बीहड़ के बागियों में, तो कोमेश गुर्जर का नाम आपको याद रहा होगा। जगन के जीवन में दस्यु सुंदरी कोमेश गुर्जर की कहानी एक फिल्मी स्क्रिप्ट से कतई कम नहीं है। 1986 में जन्मी कोमेश के पिता छितरिया गुर्जर की जब दबंगों ने हत्या कर दी तो सिर्फ 14 साल की उम्र में न्याय नहीं मिलने पर कोमेश 2000 में बीहड़ का रुख करती हैं और जगन उसे पनाह देता है, बंदूक चलाना सिखाता है और उसके पिता के हत्यारों से बदला लेने में मदद करता है। और इसी बीच जगन की 3 पत्नियां होने के बावजूद कोमेश उसकी चौथी पत्नी और प्रेमिका बनती हैं। कुल मिला के जगन की 3 पत्नियां, 4 बेटे और 2 बेटियां थी। पुलिस से छिपते हुए कोमेश ने हिंडौन सिटी के एक अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया। एक बार मुठभेड़ में कोमेश को गोली भी लगी। जगन अपनी जान बचाकर भाग सकता था, लेकिन उसने कोमेश को नहीं छोड़ा। अपनी प्रेमिका की जान बचाने के लिए ही जगन ने साल 2001 में पहली बार सरेंडर किया। हालांकि कोमेश भी अपराध नहीं छोड़ती और वह 2020 में संजीत कोहली हत्याकांड में गिरफ्तार भी हुई। और बड़ी बात यह है कि जगन का खौफ ऐसा था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर 123 से अधिक संगीन मामले उस पर दर्ज हो गए। वो रास्ते से गुजरने वाली बारातों को लूट लिया करता था और इस दहशत का असर यह था कि चंबल और उसके गांव बबूतीपुरा के आसपास 10 सालों तक किसी के घर में न शहनाई बजी न डोली उठी और डर के मारे लोग अपनी बेटियों की शादी उस इलाके में नहीं करते थे और कई लोग गांव छोड़ के भाग भी गए, यहां तक कि जगन के पिता भी। ऐसा सवाल है। लेकिन इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है हमारा सिस्टम। पुलिस जगन को कभी भी सीधी मुठभेड़ में नहीं पकड़ पाई। उसने हमेशा अपनी शर्तों पर सरेंडर किया, जीवन में कुल 4 बार। और बड़ी चीज ये है कि उसने 2001 में तत्कालीन एसपी बीजू जोसेफ जॉर्ज के सामने सरेंडर किया। फिर बाद में वो वापस लौट आता इसी अपराध की दुनिया में। फिर गुर्जर आंदोलन की आड़ में वो तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के महल को बम से उड़ाने की धमकी दे देता है। सरकार 11 लाख का उस पर इनाम रखती है। एनकाउंटर के खौफ से वह 2009 में कांग्रेस नेता सचिन पायलट के सामने सरेंडर कर देता है। करीब 8 साल जेल में रहने के बाद उसे जो है वो 2010 के आसपास उसकी गोद ली हुई बेटी की शादी में कन्यादान के लिए पैरोल मिली तो उसने मीडिया के सामने जुर्म छोड़ने की कसमें खाई। 70 मुकदमों में से 69 मुकदमों में वो इसलिए बरी हो गया क्योंकि लोग डर के मारे उसके सामने गवाही देने नहीं आए। सिर्फ एक मामले में उसे 10 साल की सजा मिली और यह दिखाता है कि जगन का खौफ जो है वो कानून के सामने गवाहों में भी कितना था। अब मार्च 2017 में जमानत मिलने के बाद जगन ने राजनीति में किस्मत आजमाई। उसने अपनी दूसरी पत्नी
ममता जगन गुर्जर को धौलपुर उपचुनाव में उतारा, लेकिन जनता ने वोट नहीं दिए। 125 से भी कम वोट मिले और हार की कुंठा जगन को एक बार फिर से हैवान बना देती है। 12 जून 2019 को धौलपुर के करण सिंहपुरा गांव में मुखबिरी के शक में उसने 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके सरेआम गांव में घुमाया। इस बर्बरता की गूंज लोकसभा तक पहुंची जब सांसद हनुमान बेनीवाल ने यह मुद्दा उठाया। पुलिस ने 45,000 का इनाम रखा। उसके बाद जगन ने 2019 में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के सामने चौथी बार सरेंडर किया। पहली बार वो बीजू जॉर्ज जोसेफ के सामने करता है, उसके बाद सचिन पायलट के सामने एक पॉलिटिकल सभा में भी वो सरेंडर करता है। पुलिस कई बार कोशिश करती है जगन को पकड़ने की, एनकाउंटर की, लेकिन जगन हर बार बच निकलता है और एक नए अंदाज से वो वापसी करता है। लेकिन 2021 में डिजिटल युग आते आते जगन का अपराध का तरीका भी बदला। दिसंबर 2021 में जेल से बाहर आते ही उसने बाड़ी के बाजार में सरेआम फायरिंग की। जब स्थानीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने चेतावनी दी तो जगन ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया। विधायक को अपशब्द कहे और कहा, 2 घंटे के लिए प्रशासन को हटा के देख लो, मैं अकेला तुम्हारे घर में आकर मुकाबला करूंगा। अब विधायक गिरिराज मलिंगा जो उस वक्त कांग्रेस में थे, बाद में भाजपा से चुनाव लड़े, उन्होंने भी पलटवार किया और कहा, मैं इंतजार कर रहा हूं, मेरी बंदूक भी कोई पानी की पिचकारी नहीं है। 50,000 के इनाम और 45 दिन की कॉम्बिंग के बाद फरवरी 2022 में करौली पुलिस जो है उसे अरेस्ट कर लेती है मासलपुर के जंगलों से। हालांकि कुछ लोगों का यह कहना है कि यह भी एक तरह का फिक्स सरेंडर था। तो 2024 तक जगन जो है वो डकैती का अंदाज छोड़ देता है, एक संगठित अपराध सिंडिकेट का हिस्सा बन जाता है। दिसंबर 2023 में उसने सुखदेव सिंह गोगामेडी के समर्थन में वीडियो जारी किया। जब सुखदेव सिंह गोगामेडी का मर्डर हुआ, उसका भाई पान सिंह अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से शेखावटी के कारोबारियों से रंगदारी का नेटवर्क चलाने के मामले उसके सामने आए। तो जगन इस गैंग को हथियार सप्लाई करता था, ऐसा कथित आरोप हैं। तो जुलाई 2024 में जब जगन अजमेर जेल से भाई से मिलकर लौट रहा था, तभी जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ जॉर्ज, ये वही बीजू जोसेफ जॉर्ज है जिन्होंने 2001 में पहला सरेंडर किया था, और डीसीपी अमित कुमार की टीम उसे अरेस्ट कर लेती है। इस दौरान जेल के एक प्रहरी विक्रम सिंह और पवन समेत अन्य बदमाश भी पकड़े गए। तो बंदूक के साए में जीने वाले का अक्सर अंत हिंसक ही होता है। 29 जून 2026 राजस्थान में एक खबर चौंकने को मजबूर करती है। जिस डकैत को पुलिस कभी सीधी मुठभेड़ में नहीं मार पाई, उसकी मौत अजमेर की अति सुरक्षित हाई सिक्योरिटी जेल की 4 दीवारी के भीतर हो जाती है। उसी की बैरक में एक और हार्डकोर कैदी बंद था, विष्णु, जो भरतपुर के चर्चित कुलदीप जगीना हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। ये वही है जिस कुलदीप को आमोली टोल प्लाजा पर मिर्ची झोंककर सरेआम मारा गया था। सुबह 11 से 3 बजे के बीच बैरक बंद थी। दोनों में हिंसक झड़प हुई। जब स्टाफ ने गश्त के दौरान बैरक खोला तो जगन गुर्जर खून से लथपथ मृत पड़ा था और पास ही खड़ा था आरोपी विष्णु। अजमेर के एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने मौके पर पहुंचकर इस खूनी अंत की पुष्टि की। तो जगन गुर्जर की कहानी सामंती अहंकार, सम्मान के मनोविज्ञान और हमारे सिस्टम के रिवॉल्विंग डोर सिंड्रोम का एक जीता जागता उदाहरण है। डकैती के कॉर्पोरेटीकरण और जेलों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल छोड़ती है कि बीहड़ की धूल से शुरू हुई ये कहानी अजमेर जेल की कंक्रीट की दीवारों पर खून से खत्म होती है। आप इस कहानी पे क्या सोचते हैं? अगर आपको एक केस स्टडी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और थिंक 360 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।